अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हम सबको इज़्ज़त, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो बनाना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें धनिया है, साबुत धनिया, और इसके अलावा ज़ीरा है और लाल साबित मिर्चें हैं। तो ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून लिया है मैंने। इसके अलावा साबुत धनिया वो 1.5 टेबल स्पून है। और लाल साबुत मिर्चें हैं 4 से 5। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर सबसे पहले मैंने साबुत धनिया डाला है। इसको मैं तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा और लाल साबित मिर्ची डाल के उन्हें भी रोस्ट कर लूँगी। ज़ीरा जो है बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए पहले मैंने धनिया डाला है और उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा और लाल साबित मिर्ची डाली है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस 1 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से ये मोटा मोटा सा इसको मैंने ग्राइंड किया है। आप इसे कूट भी सकते हैं वैसे ही, और इसको करके हम साइड पे रख देंगे। कढ़ाई ले ली मैंने, इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर एक प्याज मैंने डाला है। दरमियाना एक प्याज लेके उसे मैंने चॉप कर लिया था बारीक, और वो प्याज इसके अंदर मैं डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। और जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, ये गोल्डन हो जाएगा फ्राई होके, तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूँगी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद चिकन डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ी सी यहाँ पर चिकन को भूनते हुए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। वो डाल के भी इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है नमक और हल्दी। नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाली है। और ये सब डाल के हम इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चिकन को। और जब ये अच्छी तरह से आपको लगे कि ये फ्राई हो गया है, पानी इसका ड्राई हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। आपने हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है, वरना तो ये इसी में जो है सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में फिर जब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे तो उसके पानी के साथ ये मज़ीद गल जाएगी। तो हाई फ्लेम पे इसको पकाना है तब तक। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 3 पाव टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं। जितनी चिकन है उतना ही टमाटर है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपको ग्रेवी इसमें ज़्यादा चाहिए। तो मैंने 3 पाव चिकन में 3 पाव टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो वो टमाटर जो है वो इस तरह से मैंने हाफ़ में कट कर लिए हैं। वॉश करने के बाद इसको हाफ़ में कट कर लिया था। और अब इसको जो है हम चिकन के ऊपर रख देंगे। इसको छिलके वाले जो साइड हैं इसके ऊपर रखने हैं और इस तरह से हम फैला के इस चिकन के ऊपर रखेंगे। और फिर हम इसको ढक के पकाएंगे इतनी देर कि जो टमाटर का छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए और हम इसको रिमूव कर सकें। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और 5 से 6 मिनट या 8 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है इसको चेक किया था। अब मैं इसके जितने भी छिलके हैं वो ऊपर से रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी। और ये सारे छिलके हटाने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं बिल्कुल, और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बन सके। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन के साथ। इसमें आपने हाई फ्लेम ही रखना है, ताकि इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो और ये भुन भी जाए। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टमाटर जो है उसका पानी रिलीज़ हो रहा है। तो अगर हम इस स्टेज पे इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे या मीडियम फ्लेम पे, तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसलिए हमें फ्लेम हाई रखते हुए इसे पकाना है जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से ये मसाला जो है वो भुन चुका है, आप देख सकते हैं। जो मसाला हमने भूनकर और ग्राइंड करके रखा था, वो मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और उसे मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून दही। इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप इसका नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। दही डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन जो है उसको लेके और उसका जूस इसके अंदर मैंने डाल दिया है। हाफ़ लेमन का जूस इसके अंदर मैं डालूंगी और इसको फिर अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी।
लेमन जूस डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी और उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया और अदरक डाल के इसको गार्निश कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत सिंपल सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। और इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।